दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा। आज से 4 दिन पहले लगभग हमने रवि जी का एक इंटरव्यू लिया था। इन्होंने मेरे को अपने पूरे वार्ड में लगभग जो चीजें ऐसी थी जो रह गई थी, जैसे जोड़ हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, धर्मशाला हो गया, वो चीजें अभी भी मतलब पूरे ढंग से बनाई नहीं गई। जब आपने मेरे को पूरा अपने एरिया का दौरा कराया या जो जो चीजें इनके एरिया में कमी थी उसके बारे में बताई गई, उसके अगले दिन ही हमने बीजेपी के पार्षद हमारे वार्ड नंबर 13 के काकू जी, उनसे भी इंटरव्यू लिया, क्योंकि आजकल हम सीरीज बना रहे हैं और सीरीज के तहत हम हर वार्ड के परिषद के पार्षद के पास जाते हैं। जो जो दिक्कतें हैं, परेशानियां उनसे पूछी जाती है। तो पार्षद काकू जी ने कुछ बातें ऐसी कही जो कि रवि जी को शायद बुरी लगी, या रवि जी उससे आपस में उनका तालमेल नहीं बैठा, या कुछ भी हो सकता है। तो उस बारे में रवि जी कुछ बातें बताना चाहते हैं जो फैक्ट्स हैं। तो मैं अब रवि जी से पूछता हूँ। रवि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार राजीव जी। रवि जी, कुछ बातें ऐसी काकू जी ने कही हैं, तो वो पार्षद ही। बिल्कुल जी, मेरे बड़े भाई हैं जी, हमारे पार्षद साथी भी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बुरी तो लगने वाली उसमें वैसे कोई बात नहीं है, पर मैं सिर्फ उनसे 2 जवाब चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने वार्ड नंबर 25 में देवकी नंदन कॉलोनी का ज़िक्र करा है। जी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ अपने भाई से कि देवकी नंदन कॉलोनी मेरे वार्ड नंबर 25 में कहीं भी नहीं है जी। देवकी नंदन कॉलोनी के नाम की कॉलोनी मेरे वार्ड में है ही नहीं। है ही नहीं। देवकी नंदन कॉलोनी आप पहले पूरा रिकॉर्ड चेक करें हमारे पार्षद साथी जी कि जी। देवकी नंदन कॉलोनी आती कहाँ पे है और किस एरिया में आती है। जो उन्होंने बताया कि देवकी नंदन कॉलोनी में 2.5 करोड़ के कार्य की एस्टीमेट बन चुके हैं। देवकी नंदन कॉलोनी है कहाँ? देवकी नंदन कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में आंचल विहार के पास पड़ती है। ओके। हाँ जी। जी। मेरे वार्ड में एक कॉलोनी है, ड्रीम वर्ल्ड चनकेपुरी कॉलोनी बोलते हैं जी। जिसको। उसके कार्य थे जो हमारी सबसे पहले हाउस की बैठक हुई थी, दूसरी हाउस की बैठक हुई है, मैंने उनमें भी एजेंडे में अपने कार्य लिख कर दिए थे राजीव जी। तो मैंने कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि इस गली की कॉलोनी की गलियां सभी कच्ची हैं, तो इनको निर्माण कार्य करवाकर पक्का करवाया जाए। तो तकरीबन 1 साल पहले हमारे यहाँ पे नगर परिषद जई आए थे नए, एक संदीप जई जी। तो मैंने उस टाइम मेरे वार्ड की उस कॉलोनी की 49 लाख के 2 एस्टीमेट बनाए गए थे नगर परिषद की तरफ से। तो मैंने उनको विजिट करवाया था। वहाँ पे मेरे साथ कॉलोनी वासी भी थे, विजिट कराया था, मौका दिखाया था। उन्होंने बताया कि हाँ जी, एस्टीमेट बन चुके हैं, आपका टेंडर 3 या 4 मंथ के लगभग आपका टेंडर लग जाएगा और कार्य स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये भाई से पूछना चाहता हूँ कि वो 49 लाख के टेंडर कहाँ गए जी? जी। अगर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर 2.5 करोड़ के काम आप बता रहे हो कि 2.5 करोड़ के एस्टीमेट बन चुके हैं, वो अभी सिर्फ कागजों में है, एफएनसी की रिपोर्ट के अनुसार। जी। वो अभी कागजों में। ऐसे एस्टीमेट तो मुझे पहली हाउस की बैठक से लेकर आज तक जी अधिकारियों ने 10 बार बता लिए हैं। और वो कार्य मैं बताता हूँ कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई काम हुआ है तो उस चीज की जानकारी आप मुझे दें। अधूरी जानकारी मेरे पास नहीं पार्षद भाई साहब, अधूरी जानकारी आपके पास थी, क्योंकि देवकी नंदन कॉलोनी मेरे वार्ड में कहीं भी नहीं आती। आपके अंदर शायद एक चौपाल का भी उन्होंने जिक्र किया। जो उन्होंने चौपाल का जिक्र करा है वो मैंने आपको उस दिन राजीव जी रिकॉर्ड करवाया था, आपके चैनल के मुताबिक रिकॉर्ड करवाया था। वो चौपाल का कार्य जो मेरे वार्ड में चल रहा है, वो उसके लिए हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप चौधरी जी को मैंने ये समस्या बताई थी अपने वार्ड की, अपने गांव की जाकर। उन्होंने मुझे चौपाल के लिए फंड दिया था, वो उसका कार्य चल रहा है। वो नगर परिषद की तरफ से, मतलब जो मैंने एजेंडे में या उनको चिट्ठियां लिखी उनके मुताबिक कोई भी कार्य नहीं अभी मेरे वार्ड में हुआ। रहती बात कॉलोनी की, चलो अच्छी बात है। अगर मेरे वार्ड में कॉलोनी में वो एस्टीमेट लग जाए, ड्रीम वर्ल्ड चनकेपुरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, देवकी नंदन की नहीं। देवकी नंदन कॉलोनी मेरे वार्ड में आती ही नहीं है। अगर लगे तो मैं नगर परिषद का और अपने साथियों भाइयों का बहुत धन्यवाद करूंगा, अच्छी बात है जी कार्य लगे। रहती बात मेरे वार्ड में 3 गांव भी आते हैं राजीव जी, गांव टगरा, हकीमपुर, गिदराबाड़ी और बिटना सिवड़ी। तो मैंने धरातल पर आपको ले जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर आपने रिकॉर्ड भी करा है, उसमें मुझे बताएं उस वीडियो में कि आपको कहीं पर कोई निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, या मेरे वार्ड की ऐसी स्थिति है जो मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग में वो नहीं दिखाई दे रही कि अच्छे से कार्य हुआ है। वहां पे धर्मशाला भी थी जी, आंगनबाड़ी केंद्र भी था, और आपने रिकॉर्ड करा है तालाब की स्थिति भी देखी है, वो क्या कार्य था, वहां की कितनी गंदगी, सफाई व्यवस्था की बात कर ले चाहे, वो आपने रिकॉर्ड करा है उस दिन।
इसका मतलब आपकी तौर से ये स्पष्ट किया जाता है कि जो काकू जी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक नहीं है। मैं नेचुरल। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने भाई से यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बता रहे हो कि आपके पास अधूरी जानकारी है, तो मेरे बड़े भाई साहब मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आपके पास भी अधूरी जानकारी थी, आप भी होमवर्क कर लिया करें, क्योंकि उसमें जो देवकी नंदन कॉलोनी है वो मेरे वार्ड में नहीं आती है। दोस्तों, हाँ, आज आपने सारी बातें सुनी, ये अब ये काउंटर एक दूसरे का चलेगा, सत्ता पक्ष कुछ बोलता है, विपक्ष कुछ बोलता है, हर व्यक्ति अपना अपना सेफ साइड लेके चलता है। मेरा एक निवेदन है सभी से, सभी पार्षदों के पास में जाऊंगा, मेरा निवेदन है और जो भी जानकारी दें सही और सटीक दें, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, यही चीजें आपकी ग्राउंड बनाती हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।